जियान का यूं एकदम से हत्यारे के बारे में बोलना रितिका को हैरान कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना जल्दी जियान इसके ऊपर कैसे फैसला कर सकता है। हैरान निगाहों से रितिका ने जियान से पूछा, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें हत्यारा कहां से एकदम से मिल गया? जियान गुस्से में उन दोनों मॉडल को घूरता जा रहा था। जियान ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। ये बोलते ही जियान उन दोनों मॉडल्स के करीब गया। जियान को करीब आता देख उन दोनों मॉडल्स की तो हालत खराब हो गई। जियान ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों की हंसी कहां चली गई? उस दिन तो बड़ा हंस रही थी। घबराते हुए एक मॉडल ने बोला, आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? भला हमने क्या किया है? जियान ने बोला, सवाल करना ही हमारा काम है। अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं तुम दोनों से। पूछ तो अब रहा हूं। बताओ कि तुम दोनों ने भावना को क्यों मारा? ये सुनते ही दोनों की दोनों मॉडल दंग रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भला उनसे ये ऐसा सवाल कैसे किया जा सकता है। डरते डरते दूसरी मॉडल ने बोला, आप ये क्या बोल रहे हैं सर? भला हम भावना को क्यों मारेंगे? वैसे भी उसने तो आत्महत्या की है, तो आप हम पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जियान ने जवाब दिया, खुद को तुम लोग बड़ी होशियार समझती हो। मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। याद है उस दिन जब मैं ऑफिस में अपनी बहन के साथ आया था तो तुम दोनों ने उसका मजाक बनाया था, और जब मैंने तुम्हारी डांट लगाई तो तुम दोनों चिढ़ गई और साथ ही साथ भावना की बुराई करने लगी कि आखिर क्यों उसने हमें यहां बुलाया, है ना? मेरी बहन के होने से तुम लोगों को इतनी नफरत होने लगी कि अपने बॉस को ही तुमने मार दिया। इसे देखकर साफ लग रहा था कि जियान अभी इस वक्त होश में नहीं था। अपनी बहन के बारे में सोच सोचकर उसके दिमाग में जो भी आ रहा था वो बस बोले जा रहा था। उसका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी और दुनिया में खो गया हो। जियान और उन मॉडल्स की आपस में बहस होने लगी। एक मॉडल तो फूट फूट कर रोने लगी। रितिका उनके पास गई और उसने जियान से बोला, जियान, ये सब तुम क्या कर रहे हो? उन मॉडल्स ने बताया कि कैसे जियान उन्हें भावना का हत्यारा बुला रहा था। अचानक रितिका गुस्से में आ गई और उसने जियान से कहा, जियान, तुम होश में तो हो जो तुम कर रहे हो? भला तुम ऐसे ही किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? जियान ने जवाब दिया, मेरा इल्जाम बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों मेरी बहन के यहाँ होने से इतना जल रही थी कि इन्होंने भावना को ही मार दिया ताकि मेरी बहन यहाँ ना आ सके। रितिका जियान को लेकर दूसरे कोने में चली गई और उसने अपने हाथों से उसके चेहरे को अपनी आंखों के सामने किया और चिल्लाते हुए बोली, जियान, तुम पागल हो क्या? कुछ अता पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अगर दिमाग सही से नहीं चल रहा हो तो घर जाकर बैठ जाओ। पता नहीं क्या समझकर चीफ ने तुम्हें मेरी टीम में डाल दिया। रितिका की बात सुनकर जियान होश में आया और उसने देखा कि बाकी वहां मौजूद सभी लोग उसको घूरे जा रहे थे। रितिका ने इतने जोर से बोला था कि सब लोगों ने जियान की बेइज्जती अच्छे से सुन ली थी। रितिका ने बाकी सब लोगों को छत से जाने के लिए कहा। फिर से एक बार रितिका और जियान छत के हर कोने को देख रहे थे। जियान के दिमाग पर कुछ चल रहा था। उसने रितिका से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? रितिका ने जवाब दिया, गड़बड़ तो मुझे तुम्हारे दिमाग में लग रही है, बाकी तो सब मुझे यहाँ ठीक ही लग रहा है। रितिका के ताने सुनकर जियान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका ध्यान अभी इस केस पर था। उसने फिर रितिका से सवाल किया, मेरे कहने का मतलब है कि भावना ने अपने आत्महत्या के लिए इसी जगह क्यों चुना? क्या उसे डर था कि वो अगर अपने ऑफिस की छत से कूदेगी तो मरेगी नहीं? उसका खुद का ऑफिस 23वीं मंजिल पर है। भला उसने वहां से कूदने की बजाय वो 27वें माले पर सीढ़ियों से आई, ये दरवाजा खोला और फिर बिल्कुल विपरीत कोने में जाकर उसने छलांग लगाई। और इतना ही नहीं, उसने कूदने से पहले अपने जूते भी उतार दिए। ये सब सोचकर क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? अगर किसी को आत्महत्या भी करनी है तो भला वो इतनी सारी चीजें क्यों करेगा? आत्महत्या वाले लोग तो सीधा कहीं से भी कूद जाते हैं। रितिका को भी लगने लगा कि जियान की बातों में दम था। उसने कहा, हाँ, ये सब सोचने के बाद थोड़ा अजीब तो है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसको जबरदस्ती यहाँ पर लाया हो और उसे धक्का दे दिया हो और फिर बाद में उसके जूते यहाँ रख दिए हो और इसे एक आत्महत्या बना दिया हो? जियान ने सोचकर बोला, हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। रितिका ने एक और बात कही, वैसे हमने आसपास सभी जगह ढूंढा है लेकिन कहीं भी भावना के अलावा किसी और के पैरों के निशान नहीं मिले हैं। शायद हो सकता है कि किसी म्यूटेंट ने यह काम किया हो और भावना की हत्या करने के बाद वो यहाँ से गायब हो गया। अगर ऐसा है तो हमारा सिस्टम
म्यूटेंट के रूप में बदलने से जो एक शक्ति निकलती है उसको पकड़ लेगा और हमें बता देगा कि यहाँ सचमुच एक म्यूटेंट उस वक्त मौजूद था। ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया था। हर जगह से ये बड़ा ही अजीबोगरीब केस था और उनको कोई भी पक्का सबूत या सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी वहां पर एक एजेंट आया और उसने रितिका से कहा, मैम, हमने सबकी स्टेटमेंट ले ली है। रितिका ने जवाब दिया, ठीक है, उसे मेरी टेबल पर रखो, मैं जाकर देख लूंगी। कुछ देर के बाद जियान और रितिका वापस ह्यूमनॉइड एजेंसी चले गए। जियान अपनी कुर्सी पर बैठा था और बस ऐसे ही सामने पड़े कागज पर कुछ लिखता जा रहा था। साफ साफ लग रहा था कि जियान अपने होश में नहीं था। उसे अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन से क्या कहे। अपनी आंखों के सामने पॉलिमी ने किसी को मरते हुए देखा था। वो चाह कर भी अपनी बहन के दिमाग से ये बातें निकाल नहीं सकता था। उसे लगता था कि अब उसकी बहन शायद कभी भी खुश ना हो सके, उसकी जिंदगी में और तकलीफें भर जाएं। जिस बहन ने उसे बचपन से अपने पास रखा, अपनी हर खुशियां उसे दी, आज उसी बहन के लिए जियान कुछ नहीं कर सकता था। उसे लगने लगा कि अपनी बहन के दुख का कारण वो खुद कहीं न कहीं है। अगर वो इन सब झमेलों में नहीं पड़ता तो आज शायद उसकी बहन सही होती। कितनी अजीब बात थी कि वो अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा था और बदले में उसी के साथ बुरा हो गया। क्या वो कभी भी अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा या जिंदगी भर उसे तकलीफ ही देता रहेगा? जिस बहन ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, खुद वो भूखी रही ताकि उसका भाई भर पेट खा सके, आज वही इतनी तकलीफ में है और उसका भाई उसकी मदद तक नहीं कर सकता। उसका मन बार बार अपनी बहन के पास जाने के लिए कर रहा था, लेकिन ऑफिस को कोई न कोई काम की वजह से उसे रुकना ही पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन पता नहीं क्या सोच रही होगी और ना जाने अपना खुद का ख्याल कैसे रख पा रही होगी। उसने सोचा कि जो भी हो जाए उसे तुरंत अपने घर जाना ही चाहिए। परिवार से ज्यादा आखिर और क्या जरूरी होता है? ये सोचते सोचते जियान अपनी कुर्सी पर उठा और बाहर निकलने लगा। तभी अचानक रितिका वहां पर आ गई। वो समझ पा रही थी कि जियान अभी भी बहुत परेशान है और उसे अपनी बहन से मिलने का बहुत मन कर रहा है। जियान के करीब आकर रितिका ने कागज का टुकड़ा उसे दिया। जियान ने उसे देखा। उस कागज पर लिखे शब्दों को पढ़कर जियान हैरान हो गया। उसने रितिका की तरफ देखा। रितिका ने बोला, तुम्हारी बहन घर आराम से पहुंच गई है और अब ठीक है। लारा मैम ने अपनी दवाइयों से उसके दिमाग की यादों को बदल दिया है और अब जब वो दोबारा नींद से उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसकी यादाश्त 2 दिन पहले की ओर चली जाएगी और उसे बस इतना ही याद रहेगा कि वो नौकरी की तलाश कर रही थी। तुम बस खुद से उसे ये सारी चीजें याद मत दिला देना। रितिका के इस एहसान को शायद जियान कभी ना भूले और उसने बड़े ही प्यार से रितिका से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मेरी बहन के लिए हमेशा किया है वो मैं याद रखूंगा। जियान ने एक और दरख्वास्त रितिका के सामने रखी थी। उसे अभी अपने बहन के पास होना चाहिए, न जाने उसको कुछ तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर उसकी बहन को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। उसने रितिका से पूछा, अगर कुछ और काम ना हो तो मैं अपने घर चला जाऊं? रितिका ने तुरंत बोला, नहीं, अभी तो तुम्हारी यहां पर जरूरत होगी, इसलिए तुम नहीं जा सकते। मेरे साथ चलो इंटेरोगेशन में, वहां पर एक गवाह मौजूद है। जियान थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला इन्वेस्टिगेशन रूम में कौन होगा। कहीं इनको हत्यारे के बारे में तो नहीं पता चल गया। उसने रितिका से पूछा, क्या हत्यारा पकड़ा गया? रितिका ने बताया, नहीं, अभी तक तो नहीं। मुझे अभी तक पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि जो लड़की अभी आई हुई है उसने भावना को मारा होगा। इसकी लड़ाई चल रही थी भावना के साथ और पहले ये उसी कंपनी की मॉडल भी थी। कुछ दिनों पहले ही इसने नौकरी छोड़ी थी। ये सुनते ही जियान के दिमाग पर एक ही नाम छाया। उसे याद आने लगा कि ये लड़की कौन हो सकती है और उसने रितिका के सामने उसका नाम लिया, मीना। जियान के मुंह से उसका नाम सुनकर रितिका थोड़ी दंग रह गई और उसने जियान को शक की निगाहों से देखा और उससे पूछा, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? क्या तुम उसे जानते हो? जियान ने बात को काटते हुए कहा, नहीं, मैं उसे जानता नहीं हूं। जब मैं अपनी बहन के इंटरव्यू के लिए वहां गया था तो उससे टकरा गया था। जियान ने एक बनावटी मुस्कान से उसे समझाने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि अब रितिका भी उस पर शक करने लगे। रितिका को मन मन में लगने लगा कि ये आदमी मॉडल्स में काफी दिलचस्पी रखता है। रितिका ने कहा, ठीक है, अंदर चलते हैं, लेकिन याद रखना इन्वेस्टिगेशन रूम में तुम ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे।
इंचार्ज मैं हूं, जैसे मैं कहूंगी वैसे ही तुम करोगे। जियान को पता था कि वो रितिका को मना नहीं कर सकता था, तो इसीलिए वो बस चुपचाप रितिका के पीछे चला गया। इंटेरोगेशन रूम में घुसते ही जियान ने मीना की तरफ देखा। मीना का चेहरा बहुत उदास था और ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत गुस्से में बैठी हो। पिछली बार की तरह जो मीना का जिद्दी चेहरा था वो इस वक्त जियान को नजर नहीं आ रहा था। जब मीना ने जियान को देखा तो वो हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि यह आदमी फिर उसके सामने कैसे आ गया। जियान ने बड़े धीमी आवाज से मीना को चिढ़ाते कहा, हेलो मीना जी, हम फिर मिल गए। लगता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना ही मेरा काम है। जियान की बातों का मीना के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा। वो उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उसने कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हो। अब जब वो गिरी हुई औरत मर चुकी है तो तुम अपनी जासूसी की दुकान मेरे सामने खोलना चाह रहे हो। तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं यहां से निकल पाऊं। रितिका को उसकी बात समझ नहीं आई और उसने पूछा, मीना, तुम क्या कहना चाहती हो? डरो मत, खुलकर बताओ कि तुम्हें क्या कुछ पता है। मीना ने कहा, कुछ नहीं, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकती हैं। रितिका ने इंटेरोगेशन शुरू किया और उसे सबसे पहले पूछा, मीना, भावना के ऑफिस से ये बात का पता चला है कि तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हुई थी। क्या तुम हमें बता सकती हो कि लड़ाई के पीछे का कारण क्या था? मीना ने उखड़ते मन से बोला, भला उस बात का इससे क्या लेना देना? मैं बता दूं कि मेरा भावना के मौत में कोई भी हाथ नहीं है। हाँ, अगर आप लोग मुझे उसकी मौत का कसूरवार जानबूझकर ठहराना चाहते हैं तो वो अलग बात है। मीना की बात सुनकर रितिका थोड़ी हैरान हो गई और उसने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग तुम्हें फंसा रहे हैं? हंसते हुए मीना कहती है, क्या आपको पता नहीं कि आपका ये एजेंट भावना का आशिक है? भला ये मुझे कैसे जाने देगा? ये बात सुनकर रितिका दंग रह गई और उसने अपनी शक की निगाहों से जियान को देखा। क्या मीना की बात सच थी? क्या सचमुच भावना और जियान का चक्कर चल रहा था? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।